सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज आपसे निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस लिखित भर्ती परीक्षा में सेध लगाने वाले एक मुन्ना भाई को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी अंक पत्र व आधार कार्ड के जरिए सिपाही भर्ती परीक्षा में यह मुन्ना भाई सेध लगा रहा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस आरक्षी लिखित परीक्षा के द्वितीय पाली के दौरान सुरयामा के बीपीएमजी पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र पर गोपीगंज के संसारापुर निवासी मोनू मौर्य के वास्तविक नाम के बदले फर्जी तरीके से सोनू मौर्य नाम से उम्र कम कराकर दोबारा परीक्षा देकर हाई स्कूल का अंक पत्र व आधार कार्ड बनाकर परीक्षा में शामिल हुआ था। जहां पुलिस ने अभ्यर्थी की जांच की तो पूरा मामला सामने आ गया। सुरयामा पुलिस ने अभ्यर्थी को हिरासत में लेते हुए अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चौरी थाना इलाके के सरबत खानी गांव में रात करीब 2 बजे अनजान जंगली जानवर के हमले से 7 भेड़ों की जहां मौत हो गई, वहीं 13 भेड़े गंभीर रूप से घायल हैं। 3 भेड़ लापता भी हैं। सरबत खानी ग्राम सभा की प्रधान ममता देवी के पति सुभाष चंद ने बताया कि सरबत खानी गांव निवासी राम सिजोर पाल घर के सामने 80 भेड़ों को रखे हुए थे। रात करीब 2 बजे भारी भरकम 2 अनजान जंगली जानवरों ने भेड़ों के बाड़े पर हमला कर दिया। हमले में जहां 7 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 13 भेड़ गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 3 भेड़े लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि जानवर इन भेड़ों को खा चुके हैं। जानवरों के हमले से रात में सरबत खानी गांव में हड़कंप मच गया था। सुबह इलाज के लिए जहां पशु डॉक्टर पहुंचे थे, वहीं हल्का लेखपाल राजकुमार यादव भी पहुंचकर जांच पड़ताल की है। उधर भेड़ पालक के पुत्र सुरेंद्र कुमार पाल ने बताया कि लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी ने रिहायशी मढ़े को खाक कर दिया है। मढ़े में रखा नकदी सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत सराय छत्रसाह बनकट गांव का है। बाबनाथ सोनकर गांव में अधिया पर अमरूद का बगीचा लेकर मढ़ा डालकर उसकी रखवाली करते थे। साथ में उनकी पत्नी चंदा सोनकर भी रहती थी। रविवार की दोपहर चंदा सोनकर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे की चिंगारी से मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। चंदा सोनकर के मुताबिक रिहायशी मढ़े में रखा 50,000 नगद, चारपाई, कपड़ा, पंखा व अनाज जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया था। भदोही शहर के नूरखापुर मदरसा तालीमुल जदीद में जलसे दस्तार बंदी का आयोजन किया गया था, जहां मदरसे के 9 बच्चों ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया। इन बच्चों की दस्तार बंदी करते हुए डिग्रियां दी गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल समद ने कहा कि हिफ्ज कुरान की दौलत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसी तरह कार्यक्रम को मौलाना फैसल हुसैन असरफी, हाफिज आबिद आद ने भी संबोधित किया। हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने वाले छात्रों में चांद आलम, अनस अकरम, फैजान खां, असद अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी, साकिर अंसारी, मोहम्मद नाजिल, आतिफ, मोहम्मद यूनिस शामिल रहे। इन सभी छात्रों को दस्तार बांधी गई। इस मौके पर मैनेजर हाजी शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद असहाब व अध्यापक नूरुल हसन फजल आदि मौजूद रहे। 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक बाइक पर सवार 3 सगे भाई घायल हो गए हैं। टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। मामला ज्ञानपुर के सरपतहा मोड़ मुख्यालय मार्ग के काबल गांव के समीप का है। कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी रामनगर निवासी तीर्थराज के पुत्र जयप्रकाश, ओम प्रकाश व शिवा एक बाइक पर सवार होकर तीनों भाई मोड़ के कपूरी पट्टी अपनी मौसी के घर जा रहे थे। काबल गांव के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे, जबकि टक्कर मारने वाला मौके से फरार हो गया था। तीनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉलेज में बना शौचालय पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। छात्र नेता शिवम शुक्ला ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द ही कॉलेज के बदहाल शौचालय की शिकायत डीएम से की जाएगी।
बदहाल शौचालय पर नाराजगी जताते हुए छात्र नेता ने कहा कि कॉलेज में बना शौचालय पूरी तरह बदहाल है। दरवाजे व कमोड बेसिंग टूट चुके हैं। शौचालय में लगा विद्युत बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। महिला पुरुष दोनों शौचालय पूरी तरह बदहाल है, लेकिन कॉलेज प्रशासन लापरवाह बना बैठा है। कॉलेज में आने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रोटोकॉल के तहत राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पंछी मोर का अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय पंछी मोर एक हादसे में घायल हो गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के महरबा गांव का है। रविवार की दोपहर एक मोर गांव में टहल रहा था, तभी जानवर ने हमला कर दिया। हमले से राष्ट्रीय पंछी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि इलाके के राजकुमार, राहुल कुमार, आदित्य कुमार, शुभम, आदर्श वर्मा ने घायल मोर का उपचार भी कराया था, लेकिन मोर की मौत हो गई। गांव के अनुज वर्मा ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस व वन विभाग की टीम की मौजूदगी में प्रोटोकॉल के तहत राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पंछी मोर का अंतिम संस्कार गांव में किया गया। सिमरातनाथ धाम कल्पवासी क्षेत्र में भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व कल्पवासी मेला क्षेत्र में बना रास्ता टूट गया है, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण नहीं कराया है, जिससे कल्पवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। कल्पवास मेला के संस्थापक करुणा शंकर दास महाराज ने बताया कि कल्पवास मेला को लेकर गंगा में वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, लेकिन पानी बढ़ने से 3 दिन पहले रास्ता टूट गया है, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग ने रास्ते को ठीक नहीं कराया है। नाव के सहारे इलाके के लोग सफर कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग किसी बड़े अनहोनी का इंतजार कर रहा है। झाड़ फूक के नाम पर एक ओझा ने महिला के साथ गंदी हरकत की है। महिला की शिकायत पर कोइनौना पुलिस ने तुलसी कला निवासी रोहित उपाध्याय के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला का आरोप है उसके बेटे की तबीयत खराब थी, झाड़ फूक के लिए ओझा के पास पहुंची थी। ओझा ने रात को उसे बुलाया था। जब वह पहुंची तो ओझा अकेले कमरे में बैठा था। पहुंचते ही प्रसाद के नाम पर उसे कुछ खिला दिया गया, जिससे वह अचेत हो गई। होश आने पर उसके बदन से कपड़े गायब थे। कथित ओझा ने महिला को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर किसी से शिकायत की तो तुम्हारा वीडियो और फोटो बना लिया गया है, उसे वायरल कर दिया जाएगा। उधर महिला की तहरीर पर कोइनौना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को कोइनौना इलाके के सिमरातनाथ धाम के शमशान घाट पर लगभग 3 किलो का उल्लू पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। शमशान घाट पर मिला उल्लू ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का बताया गया है। रविवार की सुबह शमशान घाट के आश्रम पर यह उल्लू अघोरी शरद दास को मिला था। शरद दास की सूचना पर अवराई वन विभाग से मनीष कुमार व हरि प्रसाद पहुंचे थे। वन विभाग की टीम ने इस भारी भरकम उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया था। वन विभाग से पहुंचे लोगों ने बताया कि यह उल्लू ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का है। गोपीगंज के बिरासपुर में रविवार को श्री सचंडी महायज्ञ के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही श्री सचंडी महायज्ञ के मंडप की परिक्रमा करने वालों की भी भारी भीड़ उमड़ी थी। आसपास के कई गांव से लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। 10 फरवरी से श्री सचंडी महायज्ञ और श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा था। कोटे की दुकानों पर घटतौली की आ रही शिकायत पर जिला प्रशासन ने चाबुक चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कोटेदारों के घटतौली व मनमानी पर रोक लगेगी। भदोही जिले में इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। शासन के निर्देश पर अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू को ई पास मशीन से लिंक किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक तराजू व ई पास मशीन से ही कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू व ई पास मशीन की खेप भदोही पहुंच गई है और आई ज्ञानपुर व भदोही एसडीएम के नेतृत्व में यह मशीनें कोटेदारों को वितरित की जाएंगी और बाकायदा तहसील में ही मशीन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब राशन घटतौली पर अंकुश लगेगा। भदोही शहर के रया गांव में साइकिल से गिरकर 9 वर्षीय किशोर घायल हो गया है। उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। रया गांव निवासी पंकज कुमार का 9 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार गांव में ही साइकिल चला रहा था, तभी साइकिल लेकर वह गड्ढे में गिर गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था।
विद्युत विभाग की लापरवाही से कोयरौना के सिमरातनाथ गांव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जमीन से मात्र 8 फीट ऊपर तार कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। इलाके के लौकू सिंह, शारदा सेठ, मन्नू सेठ ने बताया कि सिमरात इब्राहिमपुर मार्ग पर 440 वोल्ट का तार पूरी तरह नीचे आ चुका है। वाहन आते जाते समय तार छूता रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इलाके के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तार को ठीक कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर इलाके के दुलहीपुर के समीप एक तेज रफ्तार ई रिक्शा पलट गया। ई रिक्शे पर सवार गोपीगंज के घाटमपुर निवासी मालवी सरोज की 50 वर्षीय पत्नी शिल्पा जहां घायल हो गई, वहीं गोद में मौजूद उसकी मासूम बच्ची बाल बाल बच गई है। शिल्पा सरोज अपनी बहन से ज्ञानपुर मिलने आई थी। शिल्पा सरोज की बहन ज्ञानपुर में परीक्षा देने आई हुई थी। लौटते समय ई रिक्शा से जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ई रिक्शा पलट गया। हादसे में शिल्पा सरोज घायल हो गई थी। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। घायल शिल्पा सरोज का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही शहर के हरिरामपुर में रविवार को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा व विशिष्ट अतिथि मोहम्मद समीम रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संतोष राजभर व संचालन भदोही विधानसभा अध्यक्ष रामबाबू राजभर ने किया था। कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने आरती उतारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर अतुल कुमार, राम बहादुर बिंद, गीता देवी, ब्रजेश कुमार राजभर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के मिर्जापुर रोड जगन्नाथपुर गांव के समीप मौजूद हरसु ब्रह्मधाम पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का रविवार को समापन हो गया। वार्षिक उत्सव में हरि कीर्तन, महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। वार्षिक उत्सव में दूर दराज से लोग पहुंचे थे। वार्षिक उत्सव समारोह पुरोहित त्रिवेणी पांडे की देखरेख में संपन्न कराया गया। इस मौके पर विभूति नारायण तिवारी, शकुंतला देवी, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, विष्णु तिवारी आदि मौजूद रहे। कच्चा खपरेल मकान फूंकने के आरोप में माननीय न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने 2 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज के प्रयागदासपुर राधा स्वामी धाम निवासी जयप्रकाश पांडे ने माननीय सीजीएम अदालत में अपने अधिवक्ता के जरिए गुहार लगाई थी कि रात 2 बजे उसके कच्चे खपरेल में गांव के ही लोगों ने आग लगा दी थी। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय न्यायालय के आदेश पर गोपीगंज पुलिस ने प्रयागदासपुर राधा स्वामी निवासी राजनाथ पांडे व उनके बेटे राहुल कुमार पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर दूसरे दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों पालियों की परीक्षा संपन्न कराई गई। 16 केंद्रों पर परीक्षा के दौरान जगह जगह पुलिस बल तैनात रही। पहली पाली में 7,648 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें 7,506 ने परीक्षा दी, जबकि 339 छात्र परीक्षा से दूर रहे। इसी तरह दूसरी पाली में 7,812 छात्र पंजीकृत किए गए थे। 7,306 ने परीक्षा दी है, जबकि 505 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर कतारें लग गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी केंद्रों का भ्रमण करते रहे। भदोही शहर के रसपुरा औराई रोड पर एक हादसा हुआ है। खड़ी ट्रक में पीछे से गिट्टी लदी ट्रेलर जा घुसी। हादसे में जहां ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं चालक व खलासी फंस गए थे। दोनों को मामूली चोटें आई हैं। हादसा करीब रात 12 बजे का बताया गया है। मिर्जापुर से गिट्टी लादकर चालक आशीष व खलासी किशन जौनपुर की तरफ जा रहे थे। रसपुरा के औराई रोड पर पहुंचे तभी सामने खड़ी ट्रक में ट्रेलर जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ था। खलासी के मुताबिक ट्रेलर का ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ है। एक संस्था के 5वें वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। गोपीगंज के लोहरा खास में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा सामग्री देकर बच्चों को सम्मानित किया गया।
अजय कुमार मौर्य ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए मेहमानों का मन मोह लिया। संस्था की अध्यक्ष अंशिका मौर्य ने बालिकाओं की शिक्षा पर प्रकाश डाला। इस मौके पर श्रीराम मौर्य, यास्मीन बानो, अंजलि जायसवाल, अमर बहादुर, नीतू पाठक, अवनीश मौर्य आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर के सैनिक कल्याण विभाग में तैनात चौकीदार मोहम्मद अकीक घायल हो गए। सुल्तानपुर निवासी 47 वर्षीय मोहम्मद अकीक जिला सैनिक कल्याण विभाग में चौकीदार के पद पर तैनात है। रविवार की शाम बाइक से सब्जी लेने ज्ञानपुर जा रहे थे। दुर्गागंज त्रिमोहानी पुलिस बूथ के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में घायल मोहम्मद अकीक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। रविवार को कांग्रेसियों ने ज्ञानपुर में पहुंचकर शीतल पाल व शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भदोही पहुंचे थे। रविवार को डॉक्टर प्रमोद पांडे पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर बलिदानी शीतल पाल व शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजन दुबे सहित राजेश्वर दुबे, पंकज मालवी, सचिन मिश्रा, विमल मालवी आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज आपके परिवार की खुशियों में भी अब शामिल होगा। आप अपने परिवार के बच्चों व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।